नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 10वें भाग के साथ। आज की जो हमारी नित्या हैं उनका नाम है वह निवासिनी। इनके बारे में कुछ कहूँ इससे पहले माँ का ध्यान करेंगे। तप्त कांचन संकासा नव यौवन सुंदरिं चारुस्मेरमुखां भोजां विलसन्नयन त्रयाम अष्टाभिर्बाहुभिर्युक्तां माणिक्याभरणोज्ज्वलां पद्मराग क्रीटांशु शंभे दारुणां रुणीं तांबरां पीतकौशेयवसनां रत्नमंजीरमेखलां रक्तमौक्तिकसन संभिन्न अस्तबाकाभरणोज्ज्वलां रक्तांबज कंभुपुण्ड्रेक्षु चापूर्णेन्दुमण्डलां दधाना बाहुभिर्वामैः कल्हार हेमशृङ्गकं पुष्पेषु मातुलिङ्गं च दधानं दक्षिणे करे स्वस्मानाभितः शक्तिभिः परिवारितम्। देखो जो इनका वर्ण है वो बिल्कुल तपाए हुए सोने के समान है। नौ यौवती हैं ये। इन सुंदर मुस्कान युक्त मुख कमल है इनका। 3 आँख हैं, 8 हाथ हैं, जगमगाते हुए आभूषण है। पद्मराग के लाल प्रकाश से युक्त किरीट है। पीले वस्त्र पहनती हैं। रत्न निर्मित मंजीर की मेखला रत्न मोती से जड़ित स्तबक आभूषण से देवी सुशोभित हैं। बाएं से 4 हाथ में लाल कमल शंख पुंड्रेक्षु चाप और पूर्णचंद्र मंडल शोभित है। दाएं 4 हाथों में नीचे से ऊपर क्रमशः कल्हार सुरंगश्रृंगी फूल और मातुलिंग शोभित है। मातुलिंग कहते हैं जी नींबू को, जो बड़े वाला नींबू होता है। और अपने ही समान के रूप रंग वाले शक्तियों से माता घिरी रहती हैं। ये तो इनके स्वरूप का वर्णन था। देखो इसमें कहीं अगर त्रुटि हो गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि शायद एक आध अक्षर का मुझे लगता है कि त्रुटि हुई है। इसलिए मैं आपसे जो है, जो विद्वान लोग हैं या जो माँ हैं, जो देवी माता हैं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। देखो इनका जो यंत्र है बड़ा ही सामान्य सा यंत्र है, लेकिन बड़ा ही विचित्र यंत्र है। 2 भूपुर हैं, 2 त्रिकोण है नीचे की तरफ, 1 त्रिकोण है ऊपर की तरफ। त्रिकोण वृत्त से घिरा हुए हैं और उसके ऊपर द्वादश दल है। द्वादश दल भी वृत्त से घिरे हुए हैं। तो अब इनके स्वरूप के बारे में मैं बताऊं तो एक बड़े ही विचित्र बात है इनके यंत्र में। ये जो आप द्वादश दल देख रहे हो ना, ये बेसिकली 12 राशियों को यहाँ पे स्थापित करती हैं। और आप यकीन मानो वह्निवासिनी के यंत्रार्चन में ये मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत तक सभी राशियों की ही पूजा होती है। द्वादश दल में इनकी देवी और इनके ग्रह गोचर जो भी हैं इनके साथ, वो सारी डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि समय कम होता है। और कहने का मतलब ये है कि इनके यहाँ सारी राशियाँ प्रतिष्ठित हैं। इनको सारी राशियाँ के बीच में ये माता रहती हैं। मतलब 12 दल जो हैं, जो कमल के दल के समान होता है। कहीं आपने देखा होगा यंत्र, अगर देखा होगा किसी भी प्रकार का यंत्र देखा हो, कहीं अष्टदल देखा होगा, षोडश दल देखा हो, तो यहाँ 12 दल हैं, 12 दल हैं। और इनमें मेष से लेकर मीन तक ये राशियाँ प्रतिष्ठित हैं। तो इनका भी पूजा जो है, और बाकी सारे देवी देवता हैं यहाँ। मैं इसलिए ये बताया कि ये एक नई सी बात है कि ये राशियाँ कहीं प्रतिष्ठित हों और राशियों की पूजा हो रही हो, तो इसलिए मैंने आपको विशेष रूप से बताया। अदरवाइज सारे यंत्रों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में एटलीस्ट नहीं कर सकता। कोई पूछे वैसे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं बताया जा सकता। देखो और जहाँ तक बलि विधान की बात है, तो इनकी बलि भी जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि 6 बलियाँ पड़ती हैं नित्याओं की, जिसमें एक नित्या की पड़ती है। सबसे पहले बटुक है, योगिनी है, क्षेत्रपाल हैं, आपका भगवान भला करें,
गणपति हैं, सर्वभूत हैं, और जो जिन देवी की मुख्य पूजा होती है, जो मुख्य देवता होते हैं, उनकी बलि पड़ती है। लेकिन क्या है कि भेरुंडा में भी, और आज यहाँ जो देवी हैं वन्यवासिनी, इनकी बलि विधान जो है, इनमें भी कुरुकुल्ला की बलि होती है। और कुरुकुल्ला से याद आया, 2-4 ऐसे श्री विद्या के साधकों से मैं मिला जो ये कह रहे थे कि कुरुकुल्ला क्या होती है। मुझे इतनी हंसी आई कि मैं क्या बताऊं, कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, श्री विद्या की साधना कर रहे हैं और कुरुकुल्ला वाराही को नहीं जानते। तो खैर, सबकी मतलब मैं, हालांकि मुझे नहीं हंसना चाहिए, मैं इसके लिए ईश्वर से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जिसको देखो जो ज्ञान मिलना है तो वो उसके भाग्यवश व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, तो इसलिए मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे मतलब आश्चर्य लगा कि श्री विद्या की कैसी साधना जब आप कुरुकुल्ला और वाराही को नहीं जान रहे। तो चलो अब मैं मुद्दे पे आऊँ। तो यहाँ इन माता जी की जो अर्चन है, इनका यंत्रार्चन होगा अगर, तो कुरुकुल्ला की बलि होगी। मतलब 6 बलियों में इनकी डायरेक्ट बलि ना हो करके कुरुकुल्ला की बलि होती है। ठीक है जी। अब आ जाओ इनके आगे के स्वरूप पे। इनके कई आवरण की पूजा है, तो आपको और बताएं। इनका प्रयोग बताऊं। इनका प्रयोग से पहले मैं एक और छोटी सी बात बता दूं। वो भेरुंडा की है। महाभैरुंडा में एक चीज़ छूट गया था। देखो, ये तो आपको पता होगा कि गुरु जो हैं शिष्यों का अभिषेक करते हैं, और पिछले भेरुंडा के विधान में मैंने बताया था कि राजा को, सेनापति को, बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे हुए पदाधिकारियों को अपने सुरक्षा के लिए भेरुंडा विधान से अपना अभिषेक कराना चाहिए। ठीक है जी। अब एक चीज़ मैंने कहना मतलब उसमें छूट गया था, मतलब मैं बोल नहीं पाया शायद इसमें, तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि देखो, जितने भी क्रूर से क्रूर ग्रह हों, खास करके जैसे केमद्रुम योग, आप सर्च करना, और जो लोग मतलब थोड़ी सी भी जिज्ञासा रखते हैं ज्योतिष के प्रति, या किसी ने कुंडली वगैरह दिखाई होगी किसी की केमद्रुम है, तो केमद्रुम वगैरह योग अगर कहीं पे दिखता है तो ज्योतिष के लोग बिल्कुल डरा देते हैं। केमद्रुम योग, विष दोष, इन सब के निवारणार्थ भेरुंडा विधान में खास करके ये जो शनि चंद्र या सिर्फ चंद्रमा का निवारण के लिए इसमें विशेष विधान करा गया है भेरुंडा में, कि आपके केमद्रुम योग शांत हो करके आपको जो है कई तरह से लाभ प्रदान करने लगते हैं अगर भेरुंडा विधान की आपकी अभिषेक कराई जाती है विधिवत। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो है 2, 4, 10 बार मंत्रों से अभिमंत्रित करके और जल डाल दिया तो अभिषेक नहीं है। विधिवत उनका अर्चन पूजन करके जो उनके लोग हैं, मतलब जो भेरुंडा करते हैं, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सब लोग नहीं। देखो, जो जिस चीज़ का कर रहा है वो उस चीज़ का अधिकारी है। जैसे मान लो हम मंदिर में जाएं, तो मंदिर में जो पुजारी है वही तो भगवान को छुएंगे या उनको वस्त्र पहनाएंगे। हम लोग तो कर नहीं सकते, हमारी चाहे हम जो भी हों या आप जो भी हों, लेकिन आप मंदिर के प्रतिमा के दर्शन वगैरह नहीं कर, मतलब दर्शन करेंगे, लेकिन जो जिस चीज़ का अधिकारी है वो वही करेगा। तो इसी तरह से जो भेरुंडा माता का पुरस्चरण कर चुका होगा, जो भेरुंडा माता का उपासना करता होगा, तो वही इस चीज़ का अधिकारी है, आप मैं नहीं है। अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो, या जो श्री विद्या में है
और भेरुंडा का एक पुरस्चरण कर चुके हों, उनको ही यह अधिकार है कि वो भेरुंडा विधान करें और पूरे विधि विधान से अभिषेक करें, जिसको भी मान लो कि मद्रुम दोष हो या विष दोष वगैरह, तो आपका जो है कि मद्रुम दोष वगैरह शांत हो जाता है भेरुंडा से। भेरुंडा की ऊर्जा इतनी प्रबल, मैंने पिछली बार बताया था ना आपको कि भेरुंडा वो शक्ति है जिससे ग्रह गोचर के चलने की शक्तियों को भी मतलब इधर उधर किया जा सकता है। भेरुंडा वो शक्ति है। तो चलो भेरुंडा की बात हम कर नहीं रहे थे, माँ वहिनवासिनी पर आते हैं। देखो, इनकी आराधना से सबसे पहले तो आपको जितने तरीके के ग्रह गोचर की ग्रह जनित पीड़ा होगी, खास करके ग्रह जनित पीड़ा अगर हो रही मान लो, तो वो सारी ग्रह जनित पीड़ा आपकी शांत हो जाती है। किससे? माँ वहिनवासिनी के पुरस्चरण करने से, इनका आवरण पूजन करने से, इनकी पूजा वगैरह करने से आपके ग्रह जनित दोष कम होते हैं। और अगर आपको सिद्धि मिल गई, सफलता मिल गई, सफलता के सूचक मैंने बताए थे। देखो, अभी ये मत कहना कि सफलता कैसे मिलेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सफलता के सूचक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको आपके पुरस्चरण की सफलता के क्या सूचक है। अगर आपको किस तरह की अनुभूति हो रही तो आप समझो कि सफल हो गया, और किस तरह की अनुभूति हो रही है तो आप समझो कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हुई। तो ये सफलता के सूचक मैंने पहले बता रखे हैं। अगर तो आपकी यहाँ पे मात्र करने मात्र सफलता को छोड़ दो, केवल मंत्र का पुरस्चरण करने मात्र से जो है आपके ग्रह जनित पीड़ा दूर हो जाती है। ये विशेषकर उनके लिए जो श्री विद्या के लोग हैं, मैं बाहरी लोगों के लिए कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप वहिनवासिनी की पूजा आराधना करते हैं, मन के मंत्रों का पुरस्चरण करते हैं, तो क्या होगा? आपकी ग्रह जनित पीड़ा दूर हो जाएगी। इनका मेरे ख्याल से 9 अक्षरों का मंत्र है और यही 9 लाख का पुरस्चरण होगा लगभग। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं आप इनको, हाँ, इनकी 9 अक्षरों का ही पुरस्चरण है और 9 अक्षरों का मंत्र है, तो 9 लाख का पुरस्चरण होगा। तो देखो जी मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके ग्रह जनित पीड़ा दूर हो जाएंगी। कैसे? तो आप जो है माँ वहिनवासिनी की पूजा आराधना करो, मंत्र का पुरस्चरण करो। अब इनका देखो, मैं अब प्रयोग पे आता हूँ। इनके प्रयोग, जो इनका विशेष प्रयोग है वो मैं बताता हूँ आपको। विशेष प्रयोग में क्या है कि जो सबसे विशेष प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग कि व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, मैं इस तरीके की चीज़ कर रहा हूँ, ये सामान्य लोगों के हित के लिए। देखो, शाली धान का चावल ले 1 सेर, और लाल गाय के दूध ले 2 सेर। क्या है? शाली धान आप जानते होंगे, नहीं जानते गूगल करो, गूगल बाबा आजकल सारी चीज़ बताते हैं, तो आप देख भी सकोगे। मैं बताऊंगा तो शायद आप समझ ना पाओ, लेकिन वो गूगल करोगे तो फ़ोटो दिखेगा तो आप पहचान सकते हो और जाके दुकान में ख़रीद सकते हो। तो इसलिए आप सीधा गूगल कर लेना। तो शाली धान के चावल को 1 सेर चावल और 2 सेर दूध। दूध कैसा? तो लाल गाय का दूध होना चाहिए। इनको मिक्स करके इसको पकाओ, दूध और चावल को, और उसमें घी मिलाओ। वो घी से सिक्त करके वहिनवासिनी की मतलब जो इनका 9 अक्षरों का मंत्र है उसकी आहुति दो। कितने दिन? 15 दिन। और साथ ही श्री विद्या का भी विधान आपका चलना चाहिए, जो भी श्री विद्या का आपका जो मूल मंत्र है, और साथ ही वहिनवासिनी का भी मंत्र आपका चलते रहना चाहिए। इनकी आहुति दो। तो कहा जाता है कि 1 वर्ष के भीतर
व्यक्ति जो है राजा के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। क्या हो जाता है? राजा के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। ये माँ विंध्यवासिनी के विशेष कृपा प्राप्त होती है लोगों को। देखो, इनकी जो विशेष पूजा है वो पंचमी को करने का विधान है, और ख़ास करके जो श्री विद्या में लोग हैं उनको पंचमी तिथि को इनका आहुति अवश्य देना चाहिए। पंचमी तिथि को मल्लिका पुष्प को त्रिमधु मतलब दूध, घी और शहद, कहीं कहीं त्रिमधु को ऐसे भी लगा लेते हैं लोग, दही और शहद और घी। तो ये आपके अपने श्री गुरुदेव भगवान बताएंगे कि आपके यहाँ त्रिमधुर क्या बनाते हैं। तो अगर मल्लिका पुष्प से हवन करोगे तो क्या होगा? आपको धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ आपके अन्न के भंडार कभी भी खाली नहीं होंगे। ठीक है जी। देखो, इसके अलावा क्या है कि जो बाकी की जो प्रयोग हैं वो षटकर्म हैं। मैं थोड़ा सा नाम आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आपकी बस केवल थोड़ी सी जानकारी के लिए कि इसमें क्या क्या और होता है। जैसे राजाओं का आकर्षण होता है, नारी का वशीकरण होता है, दो लोगों को पिशाचग्रस्त किया जा सकता है, शत्रु का मारण किया जाता है, दो व्यक्तियों में झगड़ा कराया जा सकता है, पिशाच लगा सकते हैं आप किसी को, वैरी का उच्चाटन होता है, कृत्याओं का प्रयोग होता है, शत्रुओं का वशीकरण होता है, वैरियों का स्तंभन होता है, बंध्या स्त्री के लिए संतानोत्पत्ति होती है, किसी को बहुत पीड़ा हो रही हो आप प्रसव में जन्म देने में तो सुख से प्रसव होता है, 10 तरह की आदि व्याधि से रक्षा होती है। ये इनके यंत्र बना के इसके अलग अलग प्रयोग हैं। तो लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँ, ये गुप्त चीज़ें हैं और गुरु मुख से प्राप्त होती हैं, और गुरु जिसको भी योग्य समझें उसी को दिया जाता है। इसकी अपनी अपनी एक मर्यादा है कि किसको किस तरीके से गुरु जो हैं अपना देखें, जांचें परखें कि व्यक्ति कैसा है, किस तरीके का है। कम से कम 3 साल का जो है टेस्टिंग है शिष्यों की, तभी इस तरीके की विद्याएं जो है गुरु दे सकते हैं। ये विधान है। जैसे एक देश संविधान से चलता है तो वैसे ही गुरु परंपरा का भी एक संविधान है, और उस संविधान के अनुसार कम से कम 3 वर्ष अवश्य जो है देखना चाहिए शिष्यों को, तभी आप जो है इन चीज़ों को मतलब बता सकते हो अगर आपको योग्य लगे तो। वैसे तो मतलब क्या है कि जितना कम ये चीज़ें अष्टकर्म का जितना कम प्रचार प्रसार हो वही अच्छा है। चलो आ जाओ जी। आप इसके साथ माँ नित्या की जो है मैं अब यहीं पे रोकता हूँ, माँ विंध्यवासिनी का। अब आओ योग पे। देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्राणायाम जो है श्री विद्या में कैसे होती वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन प्राणायाम से पहले मैं एक और छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, प्राणायाम करने से पहले आसन का महत्व है। आसन भी होने चाहिए श्री विद्या में। देखो, मैं योग में नहीं जा रहा, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल श्री विद्या के लिए कर रहा हूँ। तो श्री विद्या में प्राणायाम से पहले आसन का महत्व है। आपका आसन मतलब आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जो है आप प्राणायाम करेंगे। तो देखो, श्री विद्या में यहाँ पे 8 प्रकार के आसन बताए हैं इन्होंने। कौन कौन से? एक तो पद्मासन। पद्मासन तो सारी दुनिया जानती हो कि जी दोनों जो पैर हैं एक दूसरे के मतलब उसको क्या कहते हैं, जांघ पे रख दो
और मतलब मैंने तो अब वो बोल दिया, इसको कुछ और भी कहते हैं संस्कृत में, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इससे क्या है, ये पद्मासन बन जाता है। दूसरा है जी स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन में दाहिने पाँव को बाईं जंघा के नीचे और बाएं पाँव को दाहिनी जंघा के नीचे रखें। दोनों पाद तल दोनों जंघा को स्पर्श करना चाहिए, यह स्वस्तिकासन है। ठीक है जी। उसके बाद है भद्रासन। जननेंद्रिय के नीचे दक्षिण पाद की एड़ी का दक्षिण भाग, ठीक, मतलब दाहिने पैर का दाहिने साइड का हिस्सा कहाँ होना चाहिए, आपके जननेंद्रियों के पास। और वाम पाद की बेड़ी का वाम भाग, मतलब बाएं पैर का बायां हिस्सा कहाँ होना चाहिए, आपके जननेंद्रियों के। जैसे मान लो सपोज ये जननेंद्रियां हैं, तो इधर जो है दाहिने साइड में दाएं पैर का भाग दायां भाग और इधर बाएं पैर का बायां भाग। इस तरीके से लगा करके आपको करना है। और पैरों के अग्रभाग को पीछे की ओर रखना चाहिए, मतलब जो पैर के उंगलियों का हिस्सा है वो पीछे की ओर होगा। यह एक प्रकार से भद्रासन है। पैर को पैर पर चढ़ा कर रखने से दूसरे प्रकार का भद्रासन। भद्रासन भी दो प्रकार के होते हैं, पैर को पैर पे चढ़ा दो तो ये दूसरे प्रकार का भद्रासन होता है। और इसको और एक चौथा है जो वीरासन। वीरासन बहुत मतलब दोनों घुटनों को मोड़ करके इस तरीके से एड़ियों पे रखा जाता है और एड़ियों पर नितंब को रखा जाता है। नितंब मतलब आप समझो जो पीछे का हिस्सा है उसको एड़ियों पे रखते हैं, तो ये वीरासन होता है। बाकी देखो क्या है, चीज़ें वही हैं, आप गूगल में सर्च करके फ़ोटो वोटो सब देख सकते हो और इसके बारे में, इन आसनों के बारे में विस्तार से आप जान सकते हो। आप गूगल में सर्च कर लेना कौन कौन सा, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन और वीरासन। ये 4 आसन जो हैं श्री विद्या में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है जी। अब इसी पे ही जो है इन्हीं आसनों पर बैठ करके श्री विद्या की साधना करनी चाहिए। वैसे मान लो अगर आप नहीं बैठ सकते हो तो सुखासन में बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। देखो 1-1 मिनट भी अगर आप पर डे इस चीज़ को बढ़ा सकते हो ना, आधे मिनट भी, तो आधे मिनट में क्या तो 15 सेकंड का भी अगर आप अभ्यास करोगे ना कि पर डे मेरा ये 15 सेकंड बढ़े, तो धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष में जो है आप परफेक्ट हो जाओगे इन 4 आसनों में। तो अब ये 4 आसनों में जब परफेक्ट हो जाओगे तो फिर क्या कहने की बात है। अब आ जाओ जो पिछली बार हमने कहा कि प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम श्री विद्या में कैसे करी जाती है। देखो प्राणायाम तो सभी विद्याओं में करी जाती है और जो विद्या नहीं भी करते हैं वो भी प्राणायाम करते हैं, ओंकार का नाद करते हैं प्राणायाम के बीच में। ये आम मतलब योग की बात बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे प्राणायाम जो है कैसे होगा, देखो प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम की सिद्धि का ये स्तर है कि जब व्यक्ति का प्राणायाम सिद्ध हो गया तो आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी, खास करके बौद्धों वगैरह को, कि वो क्या है ऊपर उठ जाते हैं, या हमारे साउथ के मूवीज़ में इन तरह की चीज़ें होती हैं। बॉलीवुड में तो ये सब होने से रहा, लेकिन हमारे साउथ के मूवीज़ में भी मैंने 1-2 में देखा है कि बाबा जो है प्राणायाम करते हुए ज़मीन से ऊपर उठ गए। तो ये क्या है, ये प्राणायाम की सिद्धि है, इसको उत्तम प्राणायाम कहा गया है। तो उत्तम प्राणायाम की सिद्धि यह है कि व्यक्ति ज़मीन से अपने आसन से ऊपर उठ जाता है, ये उत्तम प्राणायाम है। और जो मध्यम और अधम प्राणायाम है उसमें से क्या होता है कि प्राणायाम से शरीर में कंपन होने लगेगा, पसीने आने लगेंगे, तो ये उत्तम प्राणायाम मध्यम और अधम प्राणायाम है। देखो
अब इसको करते कैसे हैं मैं आपको ये बताता हूँ। आम तौर पे सामान्यतः पहली बार में जो शुरू करी जाती है वो 1:4:2 के अनुपात में शुरू करी जाती है। अब वो कैसे मैं बता रहा हूँ। अमृत रूप से श्वास को पूरक करे, जल रूप भावना करके कुंभक करे और वायु रूप भावना करके रेचक करे। इसमें 1 मात्रा का पूरक, 4 मात्रा का कुंभक और 2 मात्रा का रेचक होता है। मात्रा से आप इसको सेकंड में लगाओ कि एक जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, शुरुआत करने की बात है कि 1 सेकंड आपका क्या होगा, पूरक होगा, 4 सेकंड का कुंभक होगा और 2 सेकंड का रेचक होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड श्वास ऊपर लेना है, 4 सेकंड अंदर रोकना है और 2 सेकंड में उसको बाहर निकालना है। ये एक मतलब आपकी प्राणायाम का एक मतलब वो हुआ। यही जो है प्राणायाम का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो इससे अगला प्राणायाम है ये तो जो 1:4 और थे ये शुरुआती है। उसके बाद मध्यम पे आओ तो वो है 16, 64 और 32। मतलब 16 सेकंड तो आप श्वास खींचने में लगाओ, 64 सेकंड आप जो है उसको अंदर रोको और 32 सेकंड आप बाहर छोड़ने में लगाओ। ये मध्यम मतलब इससे अच्छा प्राणायाम होगा। और जो सबसे अच्छा प्राणायाम है उत्तमोत्तम प्राणायाम, जो उत्तम जिसमें कि व्यक्ति ऊपर उठ जाता है जिसकी सिद्धि से, उसमें यह है कि 32 सेकंड का आपका पूरक होना चाहिए। मतलब 32 सेकंड आप श्वास लो, 64 मात्रा में आप जो है कुंभक करेंगे। मतलब 64 सेकंड कम से कम आपको रोकना है शरीर के अंदर और 16 मात्रा से आपको रेचक करना है। ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको अनुपात बताया प्राणायाम का। इसके साथ जिसकी जो भी विद्या है, मान लो किसी की, देखो इसके साथ या तो बीजाक्षर लगाओ, जो बीज मुख्य रूप से 2 बीज चलते हैं जो इसमें, या तो वो लगाओ, या अगर आप में सामर्थ्य हो तो हर बार एक बार पंचदशी का प्रयोग करो। रेचक करते समय, कुंभक करते समय, पूरक करते समय। अगर आप इस तरीके का प्राणायाम करते हैं तो यकीन मानो कि आपके अंदर जो है माँ ललिता की ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ये उनके लिए है जो इस तरीके की श्री विद्या में है, जो अच्छे लेवल पे श्री विद्या में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इसका प्रभाव जो है चेहरे पे भी दिखने लगता है, ये भी आप समझ लो। कई ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बाहर से दूर से ही लोग देखते हुए पहचान सकें। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं कि देखो ये श्री विद्या के अच्छे साधक हैं। तो ये प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम से ही व्यक्ति के चित्त की निरोध होता है। प्राणायाम से ही आपके जो है 10 तरीके के जो कुविचार, कई लोगों को आपने सुना होगा कि जैसे ही मैं पूजा करने बैठता हूँ, जाप करने बैठता हूँ, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के, कई के तो गंदे ख्याल भी आते हैं कई लोगों के। तो प्राणायाम अगर नहीं करोगे तो ये सब तो स्वाभाविक है ये क्योंकि निगेटिविटी आपको आसान से छोड़ेगी नहीं। उसके बाद देखो आ जाओ प्रत्याहार। देखो प्राणायाम के बाद आप समझ गए सारी चीज़ें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हैं या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इसको और भी कोई कुछ जानना चाहे तो इसके लिए और विस्तार से भी मैं बता सकता हूँ। अब आ जाओ इसके आगे। प्राणायाम जब आपने कर लिया तो अब आ जाओ प्राणवायु को मूलाधार तक ले जाएं। और फिर देखो लोग, ये जो आपने सुना होगा बड़े हीलर लोग होते हैं आज की डेट में, वो भी बताते हैं इन चीज़ों को और उन्होंने एक नया नाम दे दिया हीलिंग। जबकि ये चीज़ें तो हमारे वेदों में
अब लोपा मुद्रा के ज़माने से अब सोच लो, अगस्त और लोपा मुद्रा के समय से ये चीज़ें चल रही हैं, तो अब क्या कहा जाए। लेकिन खैर आओ हम अपनी बात करें। कहा जाता है कि प्राणवायु को जो है अपने उस प्राणायाम करते हुए मूलाधार तक ले जाओ, और मूलाधार से पूरे शरीर के आपके जितने भी आपको जानकारी है या नहीं जानकारी है, आप उसको भावना के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाएंगे, तो वायु जो है समस्त शरीर में व्याप्त होगी। ये आपको प्रत्याहार के अंदर आ गया। अब देखो धारणा। अब मैंने आपको जब से मैंने योग शुरू किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दक्षिणामूर्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने प्राणवायु का संचरण कर सकता है, धारणा कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि अपने मतलब पर काया प्रवेश कर सकता है। तो देखो धारणा के बारे में वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो धारणा के बारे में अब आगे बताएंगे। तब तक के लिए मैं अगली बार बताऊंगा, मतलब अगले वीडियो में धारणा इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। श्री मात्रे नमः। जय माँ।